Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rubina Malik. I hope you all are doing well. So जी आज मैंने बनाने हैं समोसे। मैंने समोसे पहले भी 2 दफ़ा बनाए हैं, लेकिन मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छे मतलब कि उसकी फिलिंग तो डेफिनेटली अच्छी ही होती है, लेकिन जो उनकी शेप थी ना वो समोसे जैसे दिखते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा मुझे लगेगा कि इनकी शेप अब थोड़ी सी बेटर हो रही है तो मैं तब व्लॉग बनाऊँगी। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ अपनी एक अच्छी सी बात, अपनी तो नहीं मतलब सबकी अच्छी सी बात शेयर करना चाहूँगी। और वो ये है कि जैसे कि अभी रमज़ान है, रमज़ान में हम सबको पता है, हम सब जितने भी मुसलमान हैं अराउंड द वर्ल्ड, कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा तिलावत करते हैं कुरान पाक की। और जो हम स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, हम लोगों की जो लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट अरेबिक, हम लोग उर्दू समझते हैं, ज़्यादातर उर्दू बोलते हैं, तो हमें कुरान पाक उस तरह से अरेबिक में ऑफ कोर्स समझ में नहीं आता। तो पर्सनली आई थिंक, वैसे मैंने बहुत सालों से मेरे माइंड में था, मेरी टू डू लिस्ट में था ये कि मैंने कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है। तो फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैंने रमज़ान से भी पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि ट्रांसलेशन का ये होता है कि उस पर एक्चुअली मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। मैं बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ एंड स्टफ़ लाइक दैट, यू नो। सो मैंने सोचा कि फिर जब हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें कुरान पाक भी विद ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। तो मैंने रमज़ान से पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी कि इसको जब मैं ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। एट टाइम्स ऐसा होता था कि मैं 3 पेजेस पढ़ लेती थी और मुझे मेरे माइंड में नहीं होता था, मेंटली मैं प्रेजेंट नहीं होती थी। मुझे लगता था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ा, तो फिर मैं दोबारा से उस पेज को बार बार पढ़ती थी कि अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है। और फिर जब मेरा दिल नहीं करता तो समटाइम मैं क्लोज करके रख देती थी कि चलो अब कल पढ़ेंगे। तो इतनी लंबी स्टोरी का मतलब ये था कि आप सबको भी एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ कुरान पाक पढ़ना चाहिए विद ट्रांसलेशन, ताकि हमें पता तो हो कि हमारी इस होली बुक के अंदर लिखा हुआ क्या है। एक ये बहुत ही सुपर अमेजिंग और वंडरफुल फीलिंग है कि आपको अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि भाई वाह, मैंने इसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा। अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि साइड से बात है वो सिर्फ मैंने पढ़ा था, जस्ट रीड किया था, तो उस तरह से सारी चीज़ें बंदे के माइंड में नहीं रहती, सब कुछ याद नहीं रहता। तो लेकिन फिर भी मेरे दिल को एक चीज़ की तसल्ली है कि एटलीस्ट मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया। आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, एटलीस्ट अपनी टू डू लिस्ट में ज़रूर रखें कि कभी आप करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जब आप कोई चीज़ अपनी अच्छी चीज़ अपनी किसी कोई टू डू लिस्ट में रख लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको उसकी तौफीक देते हैं और एक दिन आप वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप उसको अपनी टू डू लिस्ट में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग एक दिन उसको पढ़ भी लेंगे। तो उसी के साथ ही अब आई एम साउंडिंग लाइक आलमा ऑफ सम मदरसा। खैर एनीवेज, अच्छी बात तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा, हम बनाने वाले थे समोसे। तो समोसों का आटा तो आई एम श्योर कि सबको ही गूंदना आता होगा। जैसे नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं वैसे ही हमने इसकी डो बनानी है, ठीक है। उसमें इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा नमक और ऑयल। ये मैंने लिया है, ये समोसा वाला आटा ही है, उसको मैदा कहते हैं ना, हाँ जी मैदे कहते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे जी 2 टेबल स्पून ऑयल के, हाफ टी स्पून नमक का, और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। और फिर इसको पानी के साथ ऑफ कोर्स गूंदने के लिए तो पानी चाहिए होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको ही बताते हैं। तो पहले हम आटा गूंद लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी वेजिटेबल्स कट करेंगे। मैंने अपनी वेजिटेबल्स सारी कट कर ली और भाई को पूरा साल लग गया इनको काटने में। और ये काटते काटते मैंने अपना प्लान जो है वो पोस्टपोन कर दिया समोसे बनाने का। आज मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इसकी फिलिंग बनाऊंगी, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल पता नहीं क्यों एकदम से मेरा मूड चेंज हो गया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का। लेकिन अब क्योंकि वेजिटेबल्स काट ली हैं तो फिलिंग तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये अजीब सी हो जाएंगे ये। तो फिर अच्छा, मैं क्या बताने वाली थी, इसमें मैंने लिए हैं शिमला मिर्च, एक थी जो नॉर्मल एक बड़े साइज़ की होती है, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, एक दरमियाने ही साइज़ का मैंने ये क्या है आलू लिया है, और ये है गाजर, एक मैंने ली है गाजर, और ये है बंद गोभी मैंने कितनी ली थी, बंद गोभी मैंने थोड़ी सी, आप समझ लें कि 1 कप है, क्योंकि वो फूल तो बड़ा सा था। और थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है, क्योंकि चिकन तो भाई हमारे घर में बड़ा कोई प्रोहिबिटेड चीज़ समझी जाती है। और 3 क्लोव्स मैंने लिए हैं लहसुन के। तो अब सबसे पहले मैं प्याज पकाऊंगी, चलो साथ साथ वीडियो बनाऊंगी। लेट्स गो टू द किचन। ओके जी, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 बड़े वाले चम्मच, इतने भी बड़े नहीं थे, लाइक 2 टेबल स्पून ऑयल के। और अब हम इसमें पकाएंगे प्याज, थोड़ा सा प्याज लाइक बिल्कुल जब लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो तब उसमें हम डालेंगे चिकन, और चिकन के बाद मैं डालूँगी आलू।
सीक्वेंस याद रखना है आपने भी, क्योंकि आलू को ज़रा पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आलू के बाद मैं डालूँगी गाजर, क्योंकि नहीं बल्कि आलू और गाजर इकट्ठे डालूँगी क्योंकि इन दोनों को पकने में टाइम लगता है। बाकी जो है क्या उसका नाम है, शिमला मिर्च और बंद गोभी, वो दोनों बिल्कुल लास्ट में, उनको सिर्फ 4 to 5 मिनट्स चाहिए होते हैं पकने के लिए। तो ये हम पकाएंगे और बस और क्या, और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, तो पूरी समोसे आज ना बनाने की एक रीज़न तो ये थी कि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, मतलब हाँ बस मूड नहीं था, मूड चेंज हो गया, बस अब मेरा दिल नहीं किया। और दूसरी रीज़न ये थी कि अगर मैं समोसे प्याज बनाती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब PTC वालों का इंटरनेट इतना कोई घटिया है, इतना ज़्यादा कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो उसको साल लगता है अपलोडिंग में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसको पार्ट्स में अपलोड कर दूँगी। और फिर इसकी आज मैं सिर्फ फिलिंग बनाऊंगी। आटा तो वैसे मैंने गूंद के रखा था। अगर आपने उसी दिन बनाने हों, जिस दिन आप फिलिंग बना रहे हैं उसी दिन आपने समोसे भी बनाने हो, तो फिर आपने क्या करना है कि जब आप आपका जो आटा है वो एटलीस्ट 1.5 आवर पहले का आपने गूंद के रख लेना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। ओके जी, तो जब आपके प्याज इतने सारे पक जाएं, ऑलमोस्ट आई थिंक 5 मिनट्स हुए होंगे, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। इस पॉइंट पे आपने डाल देना है साथ में चिकन, और साथ में मैं ऐड करूँगी नमक और गरम मसाला इस पॉइंट पे। बाकी सारे स्पाइसेस हम डालेंगे बाद में। नमक आप लोगों ने डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून यू कैन कॉल इट। और इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और मैं अब सोच रही हूँ कि लहसुन भी साथ ही डाल दूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। वैसे आप इसको अच्छे से ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैंने तो इसको फाइनली चॉप्ड किया है। गलती से एक शिमला मिर्च भी आ गई है, बट खैर है, कोई बात नहीं, हम इसको जाने देंगे। अब 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। अब मैं इसमें डालूँगी ये अपने आलू। और इन समोसों की फिलिंग की एक स्पेशल बात ये है कि फ़िलिंग की रेसिपी मैंने कहीं से भी नहीं देखी है, ये सारी की सारी मेरी खुद की इजाद की हुई रेसिपी है। तो क्या उसे कहते हैं, ये बहुत थोड़ी सी लाइक रेयर चीज़ों में से एक है जो मुझे खुद को ऐसी बनानी आती है। मतलब फिलिंग तो इट्स अप टू यू, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी स्किप कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, स्पाइसेस भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। सो इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इसीलिए ये मुझे बनानी आती है, मैं खुद से बनाती हूँ। अब साथ में गाजर भी डाल देते हैं। गाजर वैसे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये जी 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया, और आधा चम्मच मैं डालूँगी लाल मिर्चों को। ये मिर्चें हमारी बहुत कड़ी हैं, सो इतना काफ़ी है। आधा ही चम्मच मैं डालूँगी हल्दी का, आधे से भी थोड़ा कम है, लाइक 1/4 कर लें आप, और 1/3। इनको मिक्स करेंगे, कुछ रह तो नहीं गया। ओके बस। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि आपका जो मिक्सचर है ज़्यादा ड्राई है और ऑयल ज़्यादा कम है, अब देखिए मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ तो हूँ नहीं कि मुझे सारी मेजरमेंट्स एग्जैक्टली पता हूँ, ऊपर से रेसिपी भी मेरी अपनी है तो मुझे नहीं आइडिया था कि कितना ऑयल डालना है। तो 1 टेबलस्पून मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ, तो टोटल हो गए 3। और जी अब मेरी गाजर और आलू, उन्हीं का ज़्यादा वेट करना था कि वो अच्छे से पक जाएं। वो पक चुके हैं। तो अब मैं जो मेरी सिर्फ 2 ही चीज़ें बाकी रह गई हैं वो है शिमला मिर्च। कितनी खूबसूरत लगती है, वाओ, दैट्स द रीज़न आई लव ग्रीनरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है स्पेशली इन पिक्चर्स। और एक तो ये रहती है, दूसरी रहती है ये इसका नाम है, ये ऐड कर देना है, इसको अच्छे से पकाना है और फिर हमारी फिलिंग इज़ रेडी। चम्मच डालेंगे वाइट विनेगर का और 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस का। सो जी हमारी फिलिंग हो चुकी है रेडी, इट लुक्स सो गुड। अब हम कल बनाएंगे समोसे। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।